ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया, इस बात पर इतना क्रोध किया भोले बाबा ने कि भोले बाबा के क्रोध से, उस प्रभाव से, भोले बाबा के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान को किया प्रणाम, भगवान ने दिया आशीर्वाद। भय का हरण करने वाले कहलाओगे, इसलिए उनका नाम हो गया भैरव। भय का हरण करने वाले, भय से अभय को देने वाले, भय से मुक्त कर देने वाले हैं भैरव। ये रुद्र के ही अंशावतार हैं। दंड दीजिए ब्रह्मा को। जैसे ही कहा भैरव जी ने, काल भैरव जी ने तुरंत अपना खड्ग उठाया और देखते ही देखते असत्य बोलने वाले ब्रह्मा जी के मस्तक को काट दिया। ब्रह्मा जी पंचानन थे, चतुरानन हो गए, चार मुंह वाले हो गए। जैसे ही असत्य वाचन करने वाले मुख को काटा, वो ब्रह्म हत्या लगी ना, तो ब्रह्म हत्या वाला सिर आकर के काल भैरव की हथेली के चिपक गया। अब महाराज क्या किया ही जाए। भगवान ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर विचरण करते करते अंत में तुम काशी पहुंचना। काशी में जाते ही तुम्हारी ये ब्रह्म हत्या मुक्त हो जाएगी। काल भैरव ने ये सिद्ध कर दिया, शिव जी ने ये सिद्ध कर दिया, असत्य भाषण करने वाले का परिणाम क्या होता है, अंत में गर्दन ही कटती है। इसलिए कभी भी असत्य भाषण नहीं, सत्य बोलो। कुछ क्षण के लिए वो कड़वा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए अच्छा होता है। भोले बाबा की कृपा से ब्रह्मा जी महाराज ने प्रणाम किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। फिर चतुरानंद तो रहने दिया, एक ही मस्तक काटा। यहाँ पर काल भैरव प्रस्थान कर गए और संपूर्ण देवताओं के लोक से होते हुए पृथ्वी मंडल पर सब तरफ वृषण करते हुए आए। क्यों? क्योंकि लोगों को और देवताओं को, ऋषियों को, सबको पता लग जाए कि मिथ्या बोलने का परिणाम क्या है, झूठ बोलने वाले का अंत क्या होता है। इससे समझ लो, ब्रह्मा जी की स्थिति ये रही तो भैया मनुष्यों की क्या होगी, मानवों की स्थिति क्या होगी। इसलिए झूठ नहीं बोलना, मिथ्या नहीं बोलना, सत्य भाषण करना चाहिए। इधर तो वहां पर ये काशी पहुंचे। काशी पहुंचते ही ब्रह्म हत्या रूपी मस्तक उस कपाल का निवृत्ति हुई, तो कपाल मोचन तीर्थ हो गया वहां पर। इस प्रकार भैरव जी का तो ब्रह्म हत्या का निराकरण हुआ। और यहां पर भगवान ब्रह्मा ने और भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान शिव का जो कीर्तन करता है, उनकी स्तुति को सुनता है, भगवान शिव का मनन करता है कथा का, वो सभी प्रकार से मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार का दिव्य वर्णन किया गया। और भगवान शिव का पार्वती सहित पूजन करने वाला अपने जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियों को, सुख को प्राप्त करता है। पुराण में ऐसा भी वर्णन है, जब दोनों देवताओं ने स्तुति करी तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा से स्तुति करते हुए कहने लगे, महाराज ये शिवलिंग कहाँ और कब प्रकट हुआ, ये भी वर्णन है। ये शिवलिंग मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? ये शिवलिंग अरुणाचलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरुणाचल में नहीं है, ये अरुणाचलेश्वर, अरुणाचलम, ये है चेन्नई से आगे। चेन्नई से आगे भगवान शिव का ये शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसका नाम है अरुणाचलेश्वर।
चेन्नई से आगे अरुणाचल नाम का शिवलिंग प्रकट हुआ है, वही शिवलिंग है ये प्रथम बार प्रकट हुआ जो। कभी अवसर मिले तो वहां दर्शन करके आइएगा। भोले बाबा ने कहा कि मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र में मेरा प्राकट्य हुआ है। जो मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में मेरा पूजन करेगा, मैं सभी प्रकार से उसकी मनोकामना को परिपूर्ण कर दूंगा। इसलिए आर्द्रा, कृतिका और मृगशिरा इन 3 नक्षत्रों में शिव जी का पूजन बहुत बढ़िया लाभदायी कहलाता है। इस प्रकार भोले बाबा ने सबको उपदेश दिया और फिर देखते ही देखते ये प्रकट होने के बाद में जब शिवलिंग के रूप में परिणित हुए तो वो था फाल्गुन मास की चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि। इस दिन ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने प्रथम बार भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन किया है। तभी से ये दिवस और ये रात्रि बड़ी प्रसिद्ध हो गई। वो व्याध की कथा तो है ही शिकारी वाली शिवरात्रि की, कि वो हिरण का परिवार आता गया जाता गया और हर प्रहर में उससे बिल्व का पूजन अनजाने में शिवलिंग पर होता गया। लेकिन ये भी एक विशेष कथा है कि जो मार्गशीर्ष में प्रकट हुए थे, फिर इतनी सब लीला हुई, इतनी सब वार्ता हुई, इतनी स्तुति हुई, उसके बाद शिवजी देखते देखते शिवलिंग हुए और प्रथम बार जो पूजन किया गया वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। तो फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी ही महाशिवरात्रि के रूप में जानी और मानी जाती है और वो बड़ी प्रसिद्ध कही जाती है। गौरी शंकर भगवान की प्रथम पूजन हुआ है उस दिन भगवान का, इसलिए सबको शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए। रात्रि के 4 प्रहर अवश्य पूजिए, शिव जी का खूब गीत गान कीजिए। देखो वैसे तो हमारे यहाँ ग्रंथों में 49 रातें हैं जो वर्ष भर में बहुत महत्वपूर्ण है, और योगी के लिए तो सारी रात बढ़िया है। या निशा सर्वभूतानाम तस्मात् जागर्ति संयमी, गीता में कह रहे हैं भगवान। इस निशाओं में रात्रि में कोई योगी अपने योग से तपस्वी तप से भगवान की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। कुछ लोग गृहस्थी संसारी लोग सोते हैं और कुछ तप कर लेते हैं, जागरण कर लेते हैं। ये रात्रियां बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे यहाँ 49 भी नहीं तो 4 रात्रियां याद रख लो, काम आएगी। 4 रात्रियों में विशिष्ट पर्व काल मानना और विशिष्ट गुरु मंत्र का दिया हुआ जप करना, बहुत लाभ होगा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये चारों रात्रियां बड़ी पर्व की रात्रियां हैं। पहला जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की रात को शयन नहीं करना, कीर्तन करो, भजन करो, मंत्र जप करो, ठाकुर जी मंगल करेंगे। जन्माष्टमी को खूब बढ़िया से ठाकुर जी का प्राकट्य करो, खूब महाराज बढ़िया जागरण करके उत्सव मनाओ, फिर अगले दिन नंदोत्सव मनाओ। तो जन्माष्टमी, फिर दीपावली, फिर महाशिवरात्रि, और फिर दारुणा यानी होलिका, जिस दिन होलिका दहन होता है दुलंडी से पहले, वो ये 4 रात्रियां याद रख लो। ये 4 रात्रियां मंगलकारी हैं। इन रात्रियों को कभी भी ऐसे ही मत गवाओ, इनका खूब उपयोग करो, खूब इन रात्रियों में भजन करो, वो अवश्य कल्याण करेगा। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च पंचमुखाय ते नमः।
नमः ब्रह्मस्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुणशक्तये अनंत गुणशक्तये अनंत गुणशक्तये। महाराज, हे प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही नित्य हैं, आप ही शुद्ध हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न रहिए और कृपा कीजिए। जनमानस के कल्याण के लिए आप यहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होइए। देवताओं की, नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर के बाबा वहीं विराजे, अरुणाचलेश्वर के नाम से। ऐसे भगवान औडरदानी का कुछ क्षण के लिए स्मरण कीजिए। देवताओं ने तो स्तुति करी, हम भी भोले बाबा को मनावें।